वास्तु के संदर्भ में अगर आप पशुओं की बात करेंगे तो गाय को हमेशा हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है, तो हम उसको पालतू पशु क्या कह सकते हैं, उसको तो कामधेनु कहा जाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार डॉग्स का पालन करने से पेट्स का एक फेवरेट कॉर्नर होता है या एक कॉर्नर ऐसा होता है कि जहाँ वो जाना भी पसंद नहीं करते, तो क्या ये वास्तु इम्बैलेंस को शो करते हैं? एनर्जी जब उनको सेंस ज़्यादा होती है, जल्दी सेंस होती है, तो वो अपने आप ही अपना स्थान चुनते हैं। कुत्तों के मामले में, गाय के मामले में हम कहीं भी मान देते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है। कौन सी दिशा हो जो पेट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो? ईस्ट जो दिशा होती है वो सूर्य देव की होती है। कई बार साउथ ईस्ट में भी हमने देखा कि पेट्स के थ्रू हम अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पेट्स के थ्रू एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए, पेट्स सिर्फ एनिमल्स नहीं होते, वो एक एनर्जी के सेंसर्स भी होते हैं। कभी आपने देखा है कि आपके घर का एक कॉर्नर उन्हें पसंद नहीं होता, वो जाना पसंद नहीं करते, या कभी आपने देखा है कि एक कॉर्नर ऐसा होता है जो उनका मोस्ट फेवरेट होता है। तो अगर हम वही एनर्जी पर्सपेक्टिव से बात करें, जो कि पेट्स हमेशा एनर्जी को हमारे से ज़्यादा अच्छे से और जल्दी सेंस कर लेते हैं कि हमारे वास्तु में अगर कोई डिप्लीशन है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या हमारे पेट्स इन सबको ज़्यादा अच्छे से सेंस कर पाते हैं? तो आज हम जानेंगे कि वास्तु में पेट्स का क्या रोल है। और आज इसी टॉपिक को हमें समझाने हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंकित जैन जी, जो कि वास्तु के एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं और स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। और भी ऑकल्ट साइंस की स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर सर ने काफ़ी लोगों की लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि पेट्स का वास्तु में क्या रोल होता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जब आपसे मिलते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है हमें, और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत नया है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हमेशा वास्तु की बात करते हैं, घर में इंसानों की बात करते हैं, लेकिन हम जो घर में जानवरों को पालते हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो, बड़ा छोटा, तो क्या हमने कभी उनकी बात ही नहीं करी जी, कि उनका वास्तु पे क्या रोल पड़ता है? क्या उनका भी इफेक्ट आता है वास्तु पे, या वास्तु का उन पे आता है? देखिए, आपका जो आज का ये सब्जेक्ट है पेट्स के बारे में, तो इसमें मेरे दिमाग में बहुत सारी इससे उथल पुथल हो गई है क्योंकि देखिए, आज वर्तमान में समय बड़ा विचित्र है कि आप पेट्स की बात करें, शायद आपके दिमाग में होगा कि आप डॉग्स के बारे में बात कर रही हैं, और मेरे दिमाग में काऊ के बारे में चल रहा है सही बात एक है। बहुत बड़ा परिवर्तन समय का ये है कि पहले लोग गाय पालते थे और आज लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते। बिल्ली पालते हैं, और पता नहीं क्या क्या पालते हैं। मैंने ये देखा कि कछुआ पालते हैं, मछली तो एक्वेरियम में होती है, पहले भी होती थी, बंदर भी पालते देखा, लंगूर भी पालते देखा, और तोते भी पालते देखा, चिड़िया भी पालते देखा। तो पालने का तो देखिए, हर जीव का अपना पुण्य होता है, सही बात है। वो उसका क्या पुण्य संयोग है। कुत्ते लग्जरी गाड़ी में बैठे देखते हैं हम, हाँ, और एसी और हाई फाई, उनके लिए कपड़े लत्ते, उनके लिए स्वेटर, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ें। तो मैं ये देखता हूँ कि किस जीव का कितना पुण्य है कि उसको ऐसे समय में, कि जहाँ कोई एक दो रोटी पूछने वाला, उसकी पर्याय ऐसी है कि अगर सड़क पे होता तो शायद कोई दो रोटी पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल सही। और अगर वो किसी ऐसे घर में पहुँच गया है कि जहाँ उसकी सेवा अपने बच्चे के जैसे हो रही है। तो अगर वास्तु के संदर्भ में अगर आप पशुओं की बात करेंगे तो देखिए, गाय को हमेशा हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है, तो हम उसको पालतू पशु क्या कह सकते हैं, उसको तो कामधेनु कहा जाता है। वो दुग्ध देती है, गोबर देती है, इवन उसका जो भी कुछ है जिसको पंचगव्य कहते हैं, जिसमें कि घी है, दूध है, दही है, गोबर है, गौमूत्र है, सभी कुछ लाभकारी है। और अब आज वर्तमान अगर समय से देखेंगे तो कुत्ता है तो वो तो गंदगी है इसके अलावा, लेकिन वो वफादार होता है, वो आपका एक तरह से आपके लिए इतना घर का एक मेंबर, फैमिली जैसा आजकल बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोनों ही तरह के मत हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अपने वास्तु के स्टडीज़ में अनुभव भी किए हैं कि उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हैं। अच्छा। और चूँकि वास्तु भी एनर्जी का विज्ञान है, तो हर जीव अपनी एक एनर्जी लेके आता है, चाहे वो गाय हो चाहे वो कुत्ता हो, उनकी एक सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों तरह की रहती है। अच्छा, तो पेट्स की एनर्जी हमारे घर पर कैसे इम्पैक्ट करती है? अगर आप गाय के बारे में बात करते हैं तो देखिए, गाय को एक
सौम्य जानवर माना गया है। और हम वास्तु में गाय का बहुत ज़्यादा प्रयोग, मतलब गाय की ऊर्जाओं का बहुत प्रयोग मानते हैं। अच्छा। अगर भूमि अशुद्ध है, खराब है, भूमि की मिट्टी नकारात्मक है, भूमि पे कोई पहले क्रूर कर्म हुआ है, भट्टा आदि लगा रहा है, अस्पताल आदि कोई रहा है, तो हम ये कहते हैं कि आप उस भूमि पर कुछ दिन के लिए गाय का पालन करिए, उसका गोबर गौमूत्र वहाँ गिरने दीजिए, गौमूत्र का छिड़काव करिए, गौशाला की मिट्टी ला के डालिए, या गाय का वहाँ पे पालन ही करिए, तो उसकी ऊर्जाएं बदल जाएंगी। तो ये तो इसका एक सकारात्मक परिणाम हुआ पशुपालन का। अब आप लेकिन अगर वर्तमान में कुत्तों की बात करते हैं तो यहाँ भी दो तरह के परिणाम हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। देखिए, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, वो आपसे इतना हिल मिल जाता है, प्यार देता है, तो वो आपके जीवन में एक सकारात्मकता लेके आता है कि आपको बोरिंग नहीं होगा घर में। कई बार ऐसा देखा कि बच्चे घर में डिप्रेशन में है, जैसे किसी मेरे क्लाइंट है, उनकी बच्ची हमेशा डिप्रेशन में ही है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रही है लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही है, तो उसके लिए वो, चूँकि कोई मित्र बनता नहीं है। देखिए, आजकल क्या है, मनुष्य थोड़ा सा स्वार्थी हो सकता है, लेकिन जानवरों के मामले में ये देखा जाता है कि वो जैसा आप उनको देंगे वैसा वो आपको वापस करेंगे। अगर आप उनको प्यार देंगे तो वो प्यार वापस करेंगे। तो जहाँ मैंने देखा कि अकेलापन होता है, घरों में बच्चे नहीं होते या बाहर चले गए पढ़ने, तो लोग कुत्ता पालकर अपना उसको, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी का पॉइंट बन गया। लेकिन जो भारतीय वास्तु मानता है वो, देखिए, कुत्ते को केतु का प्रतीक मानता है। जो ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष मानता है, तो केतु के लिए हम उपचार में कुत्तों की सेवा करने बोलते हैं जी। लेकिन चूंकि वो एक लॉयल्टी रहती है, तो फिर भी एक नकारात्मकता तो रहती है, क्योंकि राहु केतु भी क्रूर देवता माने जाते हैं। तो कुत्तों को भी हम एक नकारात्मक ऊर्जा के तौर पर देखते हैं। और कोई भी जानवर हो, देखिए, उसके साथ क्या कष्ट लगा है वो अपने कह नहीं पाता, मूक होता सही है, बात। उसकी क्या बीमारियां हैं। इसके अलावा अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो देखिए, मलमूत्र के पैरों से वो पूरे घर में आपके बिस्तर को, आपके सोफे को, आपके बेड को, आपके कालीन को, सबको छूते हैं। उसके अलावा साफ सफाई नहीं हो पाना, उनके बाल गिर रहे हैं, उनकी लार टपक रही है, तो वो वास्तु, और उनके घर में जगह जगह अगर वो पेशाब या मलमूत्र कर रहे हैं तो पैरों में आपके लगना। कईयों क्लाइंटों के यहाँ मैंने देखा, अपना ऐसा क्लाइंट्स के यहाँ मैं देखता हूँ कि जाओ तो स्मेल भरी होती है, तो वो भी एक नकारात्मकता है। तो ये देखिए, इसमें बहुत सब्जेक्टिव बात है कि किसी के यहाँ वो बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रखी है उनको, लेकिन फिर भी एक जीव के लिए बंधन है। किसी को भी आप बांध के रखें, चाहे आप सोने के पिंजड़े में बांध के रखें, लेकिन उनका आपने नेचुरल हैबिटेट से उनको दूर किया है। तो मेरे लिए कुत्ते, मैं अपने लिए क्या, वास्तु के तौर पे, क्योंकि वास्तु में उसका वर्णन उतना है नहीं है, कुत्ते का पालन कभी पहले लोग करते नहीं थे। मछली पालन का भी है, लेकिन मछली भी है कि घर में रखना, हम चूँकि वो मरती है तो नेगेटिव एनर्जी एमिट होती है जब मरती है, क्योंकि मरी जाती हैं। आप कहीं बाहर चले गए, उसकी मशीन में कोई कमी आ गई, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। पक्षी भी है, वो बंधन में है भाई, उनका जो खुला आसमान उनका कार्य क्षेत्र है, जहाँ वो अपने पर फैला के उड़ सकता है। अब आपने उसको ला के पिंजड़े में बांध दिया, मान लो घर में भी आप रखे हैं उसको, तो वो अपनी नेचुरल उस चीज़ को छोड़ रहा है, उड़ना छोड़ रहा है। या अपना, लोग कछुआ लाते हैं, कछुआ एक धीमा जानवर है, लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, उसको लाते हैं, उसको घर में खिलाते हैं। फिर आप घर में कोई जानवर लाते हैं तो फिर उसका भोजन डिस्टर्ब होता है। कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है, आप उसको क्या खिला रहे हैं? आप अपने घर में नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ला के खिला रहे हैं। कुत्ते को आप अंडा आदि खिलाते हैं, कोई मांसाहार भी कराते हैं। ओवरऑल मैंने उसके नकारात्मक ज़्यादा उसके पक्ष देखा है, सकारात्मक पक्ष कम है। और एक नकारात्मक पक्ष जिसको आप भी मानोगे, क्योंकि आप महिला हो, नारी हो, माँ के समान हो, किसी के बच्चे को आप उठा के ले आए हो, कोई आपके पास सकारात्मक आ गया या लावारिस था, अनाथ था, उसको आपने पाल लिया, एक अलग बात है। लेकिन आजकल तो ब्रीड की वजह से अलग अलग तरह के बच्चे स्पेशली पैदा कराए जाते हैं, उनको जन्म इसलिए दिया जाता है कि उनको बेचा जा सके। तो आप किसी की माँ का बच्चा ला के आप अपने घर में रख रहे हो, तो उसको उस समय जब उसका बच्चा बिछड़ेगा, कोई आपके सुंदर बच्चे को इसलिए ले जाए कि वो सुंदर है, तो आपको कितना कष्ट होगा। तो ये एक नकारात्मक पहलू है। उसके घर में आना पाप से शुरू होता है, और फिर वो उसके घर में रहता है वो जीव, जो वो कितने दुख भोगता है। आप कई बार उसको मार भी देते हो, डांट भी देते हो। बच्चा तो आपका पलट के जवाब दे सकता है, कुत्ता तो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, गाय तो जवाब नहीं दे पाएगी। हाँ, कई बार जानवर उग्र भी हो जाते हैं, उसके भी हमने परिणाम देखे। नकारात्मक पक्ष में एक ये भी है कि देखिए, दैवीय शक्तियाँ, चूँकि सेंसेस उनके बहुत प्रबल होते हैं, उनको सारी नकारात्मक चीज़ें भी बड़ी जल्दी दिखाई देती हैं, ऊर्जाएं उनको महसूस होती हैं। तो हमने ये भी देखा कि कई बार नकारात्मक चीज़ें उनके ऊपर आकर प्रभाव कर जाती हैं। मेरे किसी क्लाइंट के यहाँ बहुत बड़ा भारी
डॉग था और उसने उनके बच्चे के जबड़े को पूरा भर लिया था मुंह में, जबकि वो इतना था कि वो रात दिन उन्हीं के साथ रहना, खाना, सोना बिल्कुल साथ साथ ही रहता था। तो कई बार एक तरह से ये केतु है, दिग्भ्रम भी करता है, आपको कभी बहुत अच्छा लगेगा कभी। और इसके अलावा बहुत सारी बारों में मैंने ये भी देखा कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनका पालन पोषण करते हैं, तो हम उनको जाने अनजाने कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाते हैं। लोग गाड़ी में बंद करके चले जाते हैं, कहीं शादी पार्टी में गए घर में बंद करके चले जाते हैं, तो वो दुखी होता है कि उसके चूँकि प्रेम हो जाता है, आपने उससे राग बना लिया, अपना प्रेम बना लिया। आप जब आ रहे हो उसको खूब प्रेम दे रहे हो, रात दिन उसके साथ बैठे हो, फिर आप उसको 2-4 दिन एकदम बंद करके चले जाते हो, छोड़ के चले जाते हो, तो वो अकेले में बड़ा परेशान महसूस करता है। क्योंकि आजकल घरों में लोग कितने हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना आ गया है, लोग घरों में बंद करके चले जाते हैं, गाड़ी में पार्टी में भी ले जाते हैं, मान लो अंदर नहीं ले जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं, डॉग्स अलाउड नहीं है कहीं भी जैसे, तो गाड़ी में थोड़ा सा शीशा खुला छोड़ के और चले जाते हैं, तब भी उसको बड़ा कष्ट होता है। इस जीव को कष्ट देने से अच्छा ये है कि कहीं आप बाहर उनकी सेवा कर लो। मैं उस चीज़ को इस तरह से मानता हूँ। और बाकी देखिए, जो डॉग लवर्स होते हैं या कैट लवर्स हैं, आजकल सभी तरह के लवर्स हैं, पूरा है उनका एक अपनी कम्युनिटी है, अपना एक उनका वो है। लेकिन वास्तु के अनुसार डॉग्स का पालन करने से, जब हमने ट्रेनिंग की थी वास्तु की, तो मेरे गुरु ने हमें हमेशा कहा कि उनके ऊपर मतलब आसुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है। अच्छा। हाँ, कम से कम कुत्तों के ऊपर। और गाय आदि के साथ तो ये देखा गया कि ये लोग, ये अपने आप की जितने बुरे चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें आने वाली होती हैं, तो इनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखते हैं। अच्छा, जी। तो क्या पेट्स भी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं? नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनको दिखती है पहले से ही। अच्छा। आप कई बार देखते हैं ना, कुत्ते बिना मतलब भौंक रहे होते हैं, कई बार रो रहे होते हैं। रोने का मतलब तो ये होता है कि वो तो सड़क के स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कई बार बेचारे भूखे भी होते हैं, लेकिन उनको कोई चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, एनर्जीज दिखाई दे रही होती हैं उनको। अच्छा। हाँ, और कुत्ते का सेंस कितना पावरफुल होता है कि वो किसी चीज़ को सूंघ ले तो वो ढूंढते 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 ढूंढ लेता है उस चीज़ को। बिल्कुल सही। मतलब प्रशासन, पुलिस इस चीज़ डॉग स्क्वाड एक बनाते हैं कि जो वो उस कुत्ते के माध्यम से ऐसी अपराधी को पकड़ने में काम आता है। ऐसे ही अब जैसे गाय के बारे में हम आपको बोल रहे हैं, तो मैंने देखा है एक जगह ऐसा घटनाक्रम हुआ था हमारे एक आश्रम में कि वहाँ जो गुरुजी उनकी सेवा करते थे उसकी गाय की और उनकी, तो वो जो उनका जो वहाँ पे जो बुल था, वो बुल पे पता नहीं क्या कोई दैवीय शक्ति सवार हो गई कि क्या हो गया कि उसने गुरुजी को उठा के फेंका। अच्छा। हाँ, उनके टाँके आए सिर में, मतलब उनको तो ये लगा था कि बस अब मेरा जीवन ये खत्म। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक तरह से हिंसक होने में उनको 1 मिनट नहीं लगता जानवर को। जैसे गाड़ी कभी भी हो सकती है, ड्राइवर कभी भी, अगर जैसे ड्रंक एंड ड्राइव होता है ना, लेकिन फिर भी कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, उनके बहुत सारे लाभ दूसरे तरह के हैं। लेकिन वास्तु के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हम उसको एक नकारात्मक ऊर्जा मानते हैं। वो जो प्यार देते हैं आपको या आपके साथ जो समय बिताते हैं, जो आपके लिए एक तरह से जो वैक्यूम बना होता है जीवन में, उसको खाली करने में, वो उस तरह से वो एक सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। तो क्या सर कभी ऐसा होता है ना कि पेट्स का एक फेवरेट कॉर्नर होता है या एक कॉर्नर ऐसा होता है कि जहाँ वो जाना भी पसंद नहीं करते, तो क्या ये वास्तु इम्बैलेंस को शो करते हैं? देखिए, एनर्जी जब उनको सेंस ज़्यादा होती है, जल्दी सेंस होती है, तो वो अपने आप ही अपना स्थान चुनते हैं जनरली। कुत्तों के मामले में, गाय के मामले में हम कहीं भी मान देते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है कि कई बार गाय को हम किसी, जैसे मेरे एक क्लाइंट है, उनके यहाँ बड़ी अच्छी गौशाला है। अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन भी आया था मेरे पास कि हमारी गाय बहुत बीमार हो रही है बार बार, तो आप एक बार देख लो कि कहीं वहाँ कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी या कुछ ऐसा नहीं हो। तो मैंने कहा आप फिलहाल उसका जगह बदल दो। तो कई बार क्या होता है कि किसी जगह पे नेगेटिविटी होती है और वो उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उनको महसूस हो रही होती है, तो अगर वही उनका स्थान है तो वो वहाँ पे उनको बीमार करेगा या वो उनको असहज करेगा। तो वो अपने आप ही अपना सही स्थान ढूंढते हैं। लेकिन फिर भी मैं, देखिए ये तो हो गई जानवर की लेवल पे बात, लेकिन हमारे लिए वो किस स्थान पे बैठे इसका भी मैंने एग्जाम्पल देखे। अच्छा। जैसे मेरे किसी क्लाइंट के यहाँ शादियाँ होने में बड़ी दिक्कत है, बच्चे 35-40 साल के हो गए हैं। अच्छा। और शादी बिना मतलब शादी हो ही नहीं रही है बच्चों की, तो सारे उपचार करा दिए, वास्तु की सारी रेमेडीज करा दी, एक शादी भी हो गई और संबंध आता भी है, तो या तो ये लोग ही मना कर देते हैं या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ से मना आ जाती है। और मैं लगातार कम से कम 2 सालों से उनको बोल रहा हूँ कि आपका डॉग हमेशा आप ईस्ट पे रख देते हो। ईस्ट जो दिशा होती है वो सूर्य देव की होती है और केतु जो होता है वो उस पर ग्रहण लगाते हैं। तो कुत्ता क्या हुआ, केतु हुआ। अब जनरली सभी के लोगों के दरवाजे अच्छी दिशाओं में अगर बनाते हैं घर, भाई उत्तर में बनाएंगे, पूर्व में बनाएंगे, तो उनके लिए वो स्थान आगे ही बनाते हैं। जनरली कुत्तों का गेट के सामने ही बनाया जाता है कि कोई आए तो कम से कम वो सिक्योरिटी पर्पस भी
हल हो जाए, क्योंकि कुत्ता आएगा तो वो चोरों को भगाने में या भौंकने में, कोई बिल्कुल आ रहा सही। जा रहा है उसका स्थान बनाते हैं, तो वो कई बार ग्रहण योग बना देता है कि अगर आपने पूर्व दिशा के द्वार पे और कुत्ते को बिठा दिया, मान लो उसका स्थान बना दिया, तो सूर्य और केतु, कई बार साउथ ईस्ट में भी हमने देखा कि साउथ ईस्ट में बना तो शुक्र केतु की युति बनती है। कई बार कुंडली के आधार पे भी उनको वो परिणाम देने लगता है। जानवर भी किसी किसी की कुंडली में, जिसके में केतु बहुत अच्छा है तो देखो उनके यहाँ कई कई कुत्ते होंगे, या बड़े बड़े कुत्ते होंगे, या कई कई जानवर पाल रखे होंगे। मतलब एक जगह तो मैंने देखा था कि उनके राहु केतु बड़े पावरफुल थे, बंदर भी पाल रखा था, और घर में जाओ बात करो तो बात ही नहीं हो सकती है, इतना उनके यहाँ शोर शराबा है। तो वो आप ये देखो ना, शोर शराबे को आप अच्छा कैसे मान सकते हो? अगर सारे जानवर एक साथ चीखने चिल्लाने लगेंगे अगर आपके घर में, तो वो तो चिड़िया करोगे ना, जंगल बन गया वो तो। सही कि भाई बात वहाँ है। पे पक्षी भी थे छोटे छोटे, और बिल्ली भी थी, बिल्ली भी पाल रखी थी कि बिल्ली साहब बेड पे है, बंदर आंगन में है, और चिड़िया अपने पिंजरों में है, और साथ में कुत्ते भी पाले हुए हैं। तो सारे जानवर कैसे, तो ये सारी नकारात्मकता प्रभाव ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी आजकल वर्तमान में ये है कि अगर आप ग्रह दशाओं से देखेंगे तो ग्रहों के अनुसार भी जानवर प्रभाव डालते हैं। आपके घर में कौन सी दिशा में जानवर का स्थान बना रहे हैं, ये देख के ही बनाना चाहिए। तो कौन सी दिशा हो जो पेट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो? पेट्स के लिए देखिए, मैं बोलता हूँ कि पश्चिम दिशा में आप पेट्स के लिए स्थान दें। अच्छा। हाँ जी, पश्चिम दिशा में, पश्चिमी वायव्य में ये स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पे आप अपने जानवरों को स्थान दे सकते हैं। और अग्नि दिशा के भी पूर्वी अग्नि में आप स्थान दे सकते हैं, या दक्षिण दिशा में भी स्थान दिया जा सकता है। लेकिन इनको ईशान में या इनको पूर्व दिशा में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक तो गंदगी होती है। जानवर जहाँ होते हैं देखिए, उनका मल मूत्र विसर्जन होता है। एक बार को गाय को आप ईशान कोण में या अग्नि दिशा में कर सकते हो, क्योंकि गोबर को ऑस्पिशियस मानते हैं और उसके परिणाम भी बड़े सकारात्मक होते हैं। भूमि की मिट्टी पे जब भी हम तो केवल फैक्ट्रीज वगैरह में केवल गोबर का लेपन करा के भी बड़े अच्छे परिणाम लिए हैं हमने। तो कुत्ते, बिल्ली या इस तरह के जो जानवर जो ऑस्पिशियस नहीं माने जाते हैं, उनको आप देखिए, आजकल कोई मानता तो नहीं है, मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए, लोग मानते नहीं। जिनको जिससे प्रेम है वो उसको अपने घर में अपने बच्चे की तरह रखता है, और मैं भी उसमें कोई विरोध नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया, लेकिन मैं जनरली वहाँ भोजन करना प्रेफर नहीं करता। अच्छा। हाँ, मैं मना करता हूँ, क्योंकि क्या होता है देखिए, वो एक हाथ से कुत्ते को प्यार कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ से रोटी परोस रहे होते हैं, तो वो अपने को नहीं रुचता है। अच्छा। उनके बाल गिरना, उनकी लार गिरना, और देखिए उसको क्या कष्ट है, उसके शरीर में क्या चल रहा है घटनाक्रम, ये हम नहीं पता कर पाते। बिल्कुल सही। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो पेट्स हैं उन्हें पश्चिम दिशा देनी चाहिए, वहाँ स्थान देना चाहिए। अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे पेट्स का खाना होता है, पेट्स के लिए पानी होता है, तो इनकी दिशा भी मैटर करती है। देखिए, एक ओवरऑल बात यह है कि वो ज़्यादा समय कहाँ बिताता है, किस स्थान पे बिताता है, उसकी ऊर्जाओं से प्रभाव पड़ता है। तो खाने का स्थान रख लीजिए, मान लीजिए जैसे गाय की बात है, तो गाय की आपके घर में, अगर भाई गाँवों में, शहरों में तो अब कोई रखता नहीं है, शहरों में है तो किसी ने अपनी फैक्ट्री में रख रखा है, या किसी ने अपना छोटा फार्म हाउस है उसमें रख रखा है, या घर के बाहर कोई जगह है तो उसमें रखा है। तो पानी भरने की जगह होगी तो फिर वो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर गाय आदि है तो पानी भरा जाएगा ज़्यादा। और अगर कुत्ते की बात है तो देखिए, बाउल में है तो वो आप घर में कहीं भी खिला सकते हैं, लेकिन उसका जो स्थान है जनरली वही होगा, शनि का स्थान होता है। क्योंकि देखिए, भैरव का प्रतीक मानते हैं कुत्ते को जी, और उनकी सवारी मानता है, क्योंकि हर देवता के साथ उसका एक वाहन, उसकी एक सवारी होती है। बिल्कुल तो सही। कुत्ते को भैरव की सवारी माना जाता है। तो भैरव का स्थान जनरली पश्चिम दिशा, शनि का स्थान माना जाता है। तो वहीं पे उनका भोजन, उनका वहीं शयन। और अब वर्तमान परिस्थितियों में तो शायद ही कोई स्थान बनाता होगा, वो उनको कई बार बांधने का स्थान जरूर बनाते हैं, बाकी तो वो पूरे दिन घर में रहते हैं। लेकिन बैठने का स्थान उनका जो बनाए, वो आप कम से कम ऐसे स्थान पे बताएं, वहीं उनका भोजन और वहीं उनका पानी का स्थान। गाय के मामले में यह है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा भरा जाता है, जैसे कि पूरी एक बावड़ी या कुछ ऐसा भरा जाता है, तो उसको उत्तर या पूर्वी दिशाओं में ही रखना चाहिए। तो सर, जैसे कि घर में लोग पेट्स रखते हैं, जैसे कि डॉग्स, कितनी सारी हमने बातें भी करी, कैट्स हो गई, एक बर्ड्स भी रखते हैं जैसे अभी आपने बताया भी, तो क्या सबका एनर्जी का रोल अलग अलग प्लेस करते हैं, या फिर वास्तु में सबका एनर्जी एक ही रहता है? सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। अच्छा। देखिए, एक तो होता है कि आपको किससे प्रेम ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, ये भी रहता है ना कि भाई किसी को डॉग से ज़्यादा प्रेम है, पक्षियों से भी प्रेम है,
कुछ लोग केवल पक्षियों को खिलाते हैं, कबूतर लोग छत पे उनको दाना डालते हैं। हमारे यहाँ भी पहले छत पे वो बंदरों को बहुत डाला जाता था, तो वो मतलब ये होता था कि सुबह उनका अपने आप ही पूरा मेला लग जाता था। तो सबकी एनर्जीज अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि एक सी एनर्जी है। जैसे देखिए बड़े बड़े पहले आश्रम होते थे, उसमें हाथी का पालन होता था जी। आज भी दक्षिण भारत में देखा जाता है, क्योंकि उसका प्रयोग भी होता था कि सवारी निकल रही है, मंदिर का कोई कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, कोई भगवान की सवारी निकल रही है। तो वास्तु या भारतीय सनातन हर जानवर की एक अलग महत्तम। हाथी को एक बहुत बड़ा अभिनंदन का, शुभता का और राहु का प्रतीक माना जाता है जी। कि अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और आपको हाथी दिख गया तो सब शुभ हो गया। घोड़े को गति का प्रतीक माना जाता है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ अश्वल होते थे, घोड़े उसमें पालन होता था, गति का प्रतीक है, वो समृद्धि का प्रतीक होता था। गाय कितनी है, किसके पास गौशालाएं कितनी है, तो सबकी ऊर्जा अलग अलग हैं। अब वर्तमान में घर छोटे हैं तो वो छोटा जानवर क्या कुत्ता ही मिला। हालांकि कुत्ते की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि वो एक रखवाली कर सकता है और एक आपको प्यार दे सकता है। बाकी उसका देखिए ना तो कोई दूध मिलना आपको, ना कोई गौमूत्र मिलना। तो हर जीव का अपनी अपनी उपयोगिता है। आपको क्या चाहिए उसके आधार पे उसकी उपयोगिता है। वास्तु के आधार पे देखिए कुत्ते के लिए मैंने आपको कुत्ते के बारे में शुरू में बता दिया जी। मछली के बारे में बहुत सारे लोग उसको ऑस्पिशियस मानते हैं, मैं भी उसको ऑस्पिशियस मानता हूँ। मछली रखना पालना ठीक है, लेकिन एक प्राकृतिक नियम तो ये सभी जीवों के लिए एप्लीकेबल है कि उनका जब भी मरण होगा तो एक तरह से आपके लिए आपका घर का जैसे एक मेंबर जैसे जाता है, तो वो एक नकारात्मकता क्रिएट होती है जी। और एक बार मेरे साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ था। जैसे हर जीव का अलग अलग, कछुआ लोग पालते हैं, लक्ष्मी जी का सवारी मानते हैं उसको, कुछ उसको कूर्म पृष्ठभूमि, विष्णु जी की सवारी, अलग अलग तरीकों से मानते हैं। तो एक बार ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि किसी घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी। तो मैं जिस दिन उनके यहाँ विजिट पे गया और मैंने उनसे कहा कि इसमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, तो इसमें कोई अपन एक पूजा कराते हैं। तो आप समझिए मैं बस इतना कह के उनके यहाँ से चला गया, पूजा कराने की बात ही हुई है बस। अगले दिन उनकी खबर आई कि भैया वो सारी वो उनके जो भी उसमें फिश थी वो उसमें से आधी से ज़्यादा चली गई। तो मतलब इसका मतलब कोई एक्टिव शक्ति थी जिसने उसको मतलब उसका प्रभाव दिखा दिया उसने अपना कि मैं यहाँ पे हूँ, आप पूजा की बात कर रहे हो, तो उसने उसका प्रभाव दिखा दिया केवल इतना बात करने मात्र से। तो मुझे लगा इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति है। फिर मैंने अपने गुरु से बात की उसके लिए कैसे क्या। हाँ, बाद में पूजा भी कराई, हालांकि वो फिर उन्होंने सब एक्वेरियम अपने यहाँ से हटा दिया। अच्छा। तो एनर्जीज को जैसे आपने शुरू में प्रश्न भी किया था कि एब्जॉर्ब करने की शक्ति भी होती है, तो हर जीव की अपनी एक शक्ति होती है। कई बार कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है, इतना पुण्यशाली होता है, कुत्ते के रूप में भी हो सकता है, गाय के रूप में भी हो सकता है, कि वो जब घर में पहुंचता है तो उस घर में समृद्धि बढ़ जाती है। वो उस जीव का क्या पुण्य है, क्या उसकी एनर्जीज कितनी तेज है, ये आप हर किसी के साथ नहीं कह सकते। और आपकी कुंडली कितना अलाउ कर रही है पेट को पालना, तो उसके भी ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कहते हैं ना भूमि भवन वाहन का पूरा सुख है जी। तो वर्तमान में वाहन तो आज गाड़ी घोड़ा है, पहले तो वाहन क्या होते थे, घोड़े, हाथी। पशु के लिए सुख किससे माना जाता था, दूध से, अनाज से, सही बात है, इससे, जमीन से, भूमि से। तो पहले क्या होता था, जिसके पास ज्यादा गाय, ज्यादा भैंसें, ज्यादा बैल खेत जोतने के लिए, तो ये सब चीज समृद्धि का प्रतीक होते थे। तो ये समृद्धि के प्रतीक भी माने जाते हैं जी। तो पशु पक्षियों की एनर्जी सबकी डिफर है और सबकी उपयोगिता के आधार पे भी। और भारतीय सनातन तो हमेशा मानव और पशुओं को साथ लेके चलने की ही मानता है। तो सर ऐसा होता है ना कि जानवर बेचारा कभी बीमार भी पड़ जाता है, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि वास्तु में हम बोलते हैं कि इसने हमारी बलाएं अपने सर पे ले ली? हाँ, एनर्जी एब्जॉर्प्शन की जो मैं बात कर रहा था आपसे, हो सकता है कई बार कि कोई चीज़ आपके लिए नकारात्मक होती, शायद वो उससे टकरा गई हो जी। जो आपसे टकराती पहले शायद उससे टकरा गई, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन होता है, उसके सिग्नल्स थोड़े से ज़्यादा फास्ट एक्टिव होते हैं। और कई बार हम अपने प्रोटेक्शन उसमें होते हैं, पूजा पाठ में होते हैं। देखिए जानवर उतनी पूजा पाठ तो कर ही नहीं सकता बिल्कुल सही। जितनी आप लोग कर सकते हो। हम लोग अपने प्रोटेक्शन में होते हैं, तो वो सारी आपकी नेगेटिविटी जो आपके ऊपर आने वाली थी वो शायद उसके ऊपर चली जाए। हालांकि देखिए कोई भी धर्म या दर्शन ये मानता है कि हम अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन निमित्त कोई बन जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसके पाप कर्म का उदय आता है और निमित्त हम बन जाते हैं कि कोई नेगेटिविटी हमारे निमित्त आई थी, लेकिन वो उसका पाप कर्म का उदय आ गया जीव का। तो घर में रहने वाले सभी जीवों का पाप कर्म, मान लीजिए आज आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, तो फिर आप उस कुत्ते के ऊपर उतना खर्च नहीं कर पाओगे ना, उस जीव के ऊपर उतना खर्च नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब उसका भी पाप कर्म साथ साथ ही है। अच्छा। कहाँ आप उसको इतनी लग्जरी दे रहे थे, सही कहाँ बात है। आपका, मान लीजिए सपोज आपकी कोविड जैसे ऐसा हुआ, जब महामारी फैली तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, तो क्या फिर वो उतनी उसकी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो हर जीव का अपना पाप कर्म का उदय रहता है।
एनर्जीज का रहता है। अगर उसके ऊपर कोई बीमारी आई है तो हो सकता है शायद उसने आपकी नेगेटिविटी ली हो, लेकिन उसका भी पाप कर्म साथ साथ रहेगा। अच्छा, जी। तो सर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जानवर बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, सडनली बहुत वायलेंट हो जाता है, तो क्या ये सडन चेंज हमारे वास्तु इम्बैलेंस को दिखाता है? सडन चेंज कि हाँ, आपने वास्तु में कोई चेंजेस किए, और जैसे मैंने कहा आपसे कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं जनरली, बहुत जल्दी मतलब एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को, या बहुत जल्दी महसूस कर पाते हैं चीज़ों को। तो वो आपने घर में मान लीजिए कोई पेंट ही चेंज किया, जी। कोई कर्टेन्स चेंज किए, और उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया, तो उसमें वास्तु का रोल हो सकता है। और बाकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा। उसकी आयु है, उसके शरीर में कोई पल रही बीमारी है। और कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा भी देखा घरों में कि वो अपने मतलब मालिक अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार कर रहा है, उसको उतना प्यार नहीं कर रहा, तो उससे भी उनको वो जेलस फैक्टर आ जाता जेलस है। फैक्टर आ जाता है। तो कई बार वो बच्चे के लिए इनसिक्योरिटी वाली बात भी हो जाती है कि कहीं वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा भी देखने में आया। कई बार वो इतना प्रेम अटैच हो जाता है कि वो माँ बाप को ही दिखाने लगता है। मेरे एक मित्र के यहाँ था, तो वो जैसे कि वो उसके बेटे के की कोई बात नहीं मानते थे अगर उसके पेरेंट्स, तो वो उसके जो दोनों पेट्स थे, दोनों छोटे डॉग थे, वो माँ बाप को ही भौंकने लगते थे। अच्छा। कि अगर ये रो रहा है, तुमने रुलाया इसको। बहुत सेंसिटिव होते हैं हाँ, वो। सेंसिटिव होते हैं, वो बॉन्डिंग मानते हैं, वो अपना एक वो मानते हैं। और अगर जरा सी भी उनके प्रति कोई बात की जाए तो वो उसको अपने दिल पे ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ आप उनको उतना कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो? कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगा। वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको धीरे का झटका भी जोर से लग जाता है। बिल्कुल सही। तो सर जब हम लोग फ्लैट्स की बात करते हैं या इंडिपेंडेंट हाउसेस की बात करते हैं, तो क्या उनकी एनर्जीज पे भी जो पेट्स की एनर्जीज है, क्या वास्तु में उनका इम्बैलेंस भी होता है? देखिए, वास्तु का इससे कोई संबंध नहीं है। घर आपका घर है। अगर आपका देखिए जहाँ रसोई है वो घर है, रसोई से वास्तु होता है। अब अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अब फ्लैट में अगर आप रहते हैं और वहाँ आप पेट्स पालते हैं, तो देखिए आसपास रहने वाले लोगों को बहुत कई बार असुविधा होती है, लोग उसमें पालन नहीं कर पाते हैं। इंडिपेंडेंट अगर आपका हाउस है तो देखिए आप कैसे भी रखिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। सही बात है। तो यहाँ वास्तु का इतना संबंध नहीं है। घर आपका है, आपकी व्यवस्थाएं कैसी हैं। कई बार फ्लैट इतने बड़े होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि वहाँ आप उनको सेपरेट कमरा भी दे सकते हो, उनके लिए बालकनी वगैरह में। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि लोग बड़ा बड़ा नुकसान भी अपना कर लेते हैं पेट्स अच्छा। की वजह से। कि एक मेरे किसी क्लाइंट ने तो मतलब इतना पैसा लगा दिया किसी एक घर में, केवल इसलिए कि उनके पास बड़े भारी भारी शेर जैसे कुत्ते थे। अच्छा। मैं बोले कि मैं उनको फ्लैट्स में ले जा नहीं सकता हूँ, रेंट पे जा नहीं सकता हूँ। वो फाइनेंशियली किसी उसमें चले गए थे, मतलब उनके साथ कोई लॉसेस हो गए थे, कुछ ऐसा हो गया था। तभी मैं उनके यहाँ पहुँचा था। तो मैंने कहा कि सर आप क्यों ऐसी जगह में, वो किसी फैक्ट्री में अपना घर निवास बना रहे थे। तो बोले नहीं, मैं इसलिए बनाना मेरा ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी घर खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ, और कहीं रेंट पे जाऊँगा या फ्लैट में जाऊँगा। बाद में फिर उनको ही लगा कि मैं रेंट की कोठी ले सकता था, लेकिन उस समय तो उन्होंने डिसीजन गलत ले ही लिया। तो फ्लैट और उससे मतलब वास्तु का संदर्भ नहीं है, लेकिन उनको रखने की व्यवस्थाएं आपकी कैसी हैं वो उस पर मैटर करेगा। ओके। तो सर पेट्स के थ्रू हम अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पेट्स के थ्रू एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए इसमें पेट्स का कोई भी संबंध नहीं है। ओके। हाँ, पेट्स अगर आपके घर में है तो नेचुरली कुछ हो जाए अलग बात है। या और देखिए कई बार आपके लिए एनर्जी प्रोटेक्ट, क्या आपकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं बस पेट। जी। प्रोटेक्ट करना तो देखिए शायद आपकी भी बस में नहीं होगा, वो तो बेचारा जानवर है, क्या आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करेगा। लोग दुरुपयोग करते हैं, तंत्र आदि क्रियाएं करते हैं पेट्स के ऊपर, वो अशोभनीय है, वो गलत काम है, जी। पाप का कर्म है। आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए वो आपको लव दे रहा है, प्यार दे रहा है, आपके लिए अफेक्शनेट है। घर में महिलाएं बहुत कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो वो एक तरह से आपके लिए एक आप उनकी गाय की जैसे आप सेवा करिए। डॉग अगर आपने पाल रखा है, बच्चियां छोटी बिल्ली से भी खुश होती हैं। हमने बहुत पहले से देख रहा हूँ, मैं तो 30 साल पहले भी देखा था कि बच्चियां बिल्ली पाल लेती थी। तो वो आपके मन लगाने के लिए, मनोरंजन के लिए, आपको डिप्रेशन से, आपकी एक तरह से एनर्जी बढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए जानवरों का प्रयोग करना ठीक नहीं। ओके। तो सर जब हम कोई पेट को अडॉप्ट करके लेके आते हैं तो क्या हमारी एनर्जी में चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, अगर मैं वास्तु के पर्सपेक्टिव से वास्तु के पर्सपेक्टिव से अडॉप्ट करके लाते हैं तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह फेवरेबल है, सपोर्ट करता है, जैसे केतु अगर फेवरेबल है तो आप कुत्ता पालन करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमने देखा लोगों को काले कुत्ते भी बड़े फेवर करते हैं। मतलब कि मैंने बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ या जिनके यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और उनके यहाँ
बड़े बड़े मैंने देखा कि जानवर उन्होंने पाल रखे हैं, उनकी विधिवत उनके लिए प्रॉपर एक एक आदमी डेडिकेट करके रखा है, तो वहाँ वो फ्लरिश होता है। कई बार काला कुत्ता भी लोगों को बहुत फलते देखा है, अच्छा। क्योंकि हाँ भाई हर जीव का पुण्यशाली जीव है, वो अपनी व्यवस्थाएं अपने साथ लेके चलता है। जी। और गौपालन जैसे देखिए, जिनकी कुंडलियों में गाय तो वैसे सभी के लिए माता ही होती है, लेकिन फिर भी कई बार जिनका शुक्र बहुत अच्छा है और गौपालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब लग्जरी ऑफ लाइफ है। पहले के ज़माने में गाय भैंस होना लग्जरी माना जाता था, आपकी संपन्नता का प्रतीक होते थे। तो अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं तो संपन्नता का, आजकल भी देखिए बड़ी बड़ी जो मैं कई बार सुनता हूँ कि बड़े बड़े जो पेस्ट्री टाइप की पार्टीज होती हैं या होते हैं, वहाँ पे लोग केवल चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि उसके पास फलानी ब्रीड का डॉग है, उसके पास फलानी ब्रीड का जानवर है। वो एक तरह से लग्जरी का प्रतीक बना लिया लोगों ने कि वो वहाँ से लेके आए हैं। तो ये आप किस तरीके से देखते हैं, लेकिन वास्तु में उसको गाय को सबसे श्रेष्ठ जानवर माना जाता है पालन करने के लिए। बाकी पक्षी को तो देखिए पालना मतलब आपने उसको बंधन में डाला है, और कुत्ता पालन आपकी मनोरंजन के लिए हो सकता है, उसको माँ बाप से दूर करना, लेकिन ये पाप का कर्म है। ओके। तो सर क्या पेट्स की कोई ब्रीड या कलर्स या फिर उनके नंबर्स भी हमारी वास्तु को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए ज़्यादा जो भी नकारात्मक जानवर अगर आप मेरी दृष्टि में मानेंगे तो उनकी जितना आप ज़्यादा लाएंगे तो नकारात्मकता होगी। अच्छा। अब जैसे गाय की ब्रीड देखिए, गिर गाय है, देशी जितनी भी प्रजातियां हैं गाय की, उनको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अच्छा। अब जैसे विदेशी भी आती हैं, ऑस्ट्रेलियन आती हैं, कहते हैं ना वो कौन सी गाय का दूध आता है, जर्सी गाय का दूध आता है जो, तो उतना वो सुपाच्य नहीं होता जो गिर गाय का दूध होता है। तो भारतीय देशी प्रजातियां, ब्रीड की बात जो आपने की है, तो वो ब्रीड सभी जानवरों की, जैसे तो गाय की ब्रीड का, अब जैसे देखिए आप नंदी बुल है, नंदी बुल को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। बिल्कुल सही। तो हर, अब गाय की ब्रीड की बात करें जैसे गिर गाय है, देशी है, अभी आजकल एक वो छोटी गाय भी आ गई है कोई, तो उसकी जो प्रजाति है ऑस्पिशियस प्रजातियां मानी जाती हैं कुछ, उनका गोबर, उनका दूध, उनका गौमूत्र, उस सबसे बहुत अच्छे वास्तु उपाय किए जा सकते हैं। और कुत्ते भी देखिए, कोई सुंदर होते हैं, कोई खूंखार होते हैं, कोई बिल्कुल शेर जैसे होते हैं, वो डॉबरमैन, बुलडॉग और अल्सेशियन, क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये आपका किससे दिल लगा है, ये बस उतना ही है। वास्तु में उसका जो गाय के मामले में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा पहले चलता था गौपालन, लेकिन ये श्वान पालन वाला जो स्थिति है वो उस हिसाब से मैं नहीं कह सकता। वो आपको जो अच्छा लगता है वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। ओके सर। तो पेट्स के जो पेरेंट्स हैं, अगर उन्हें अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए, अच्छा सब कुछ हैप्पी हैप्पी चाहिए, एनर्जी बिल्कुल बूस्ट अप रहे, तो आप उन्हें क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, प्रथम तो मेरी टिप्स ये होगी कि देखिए, जो जीव आप ले आए हैं उसका पूरा पालन पोषण करिए विधि विधान से, जो भी कर सकते हैं, जिससे उसको कोई कष्ट ना हो। उसका जो भी इलाज भी है, उसका भोजन है, उसका है, शुद्ध भोजन कराइए। क्यों उसको आप नकारात्मक भोजन कराएं? आप भी पाप कमाएंगे, दूसरा वो भी पाप कमाएगा। लोग अंडा खिलाते हैं, मांसाहार कराते हैं, तो वो भी ना करें। और अगर आप देखिए, मानना ना मानना आपके ऊपर होता है, लेकिन यही है कि ना आप पाप कमाएं ना वो करें, और आगे जब उसका जीवन पूरा हो जाए तो उसके बाद कोई नया जीव ना लाएं। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने घर से, मतलब अगर आपकी मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नकारात्मक जानवर से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। बहुत यूनिक सा टॉपिक था और हमने बहुत कुछ नया आपसे सीखा भी, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी कुछ नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे आपने आगे आने वाली इन सीरीज़ में। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें भाई, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड साथ में ही अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं, तो इन्हें नीचे कमेंट सेक्शन पे भी बताएं, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में ज़रूर उन्हें कवर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू।